बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नसीब एजुकेशनल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 मैथ के चैप्टर नंबर 3 यानी लॉगरिथम के एक्सरसाइज 3.3 के जितनी भी सारे टॉपिक्स हैं वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। इससे पहले जो मेरे लेक्चर्स हैं वो उसमें मैंने 3.2 और 3.1 एक्सरसाइज को ऑलरेडी सॉल्व किया है और इसके जितनी भी टॉपिक्स हैं वो भी मैंने सॉल्व किए हैं लेक्चर 1 से 5 तक। वो आप मेरे चैनल को विज़िट करके उसको फिर देख सकते हैं और इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर आपने मुझे सपोर्ट करना है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर किया करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक 3.2.1 को, डिफाइनिंग कॉमन लॉगरिथम, कैरेक्टरिस्टिक एंड मिंटीसा। सो कॉमन लॉगरिथम स्टूडेंट क्या होता है? कॉमन लॉगरिथम वो लॉगरिथम होता है जिसकी बेस 10 हो, ठीक है। इसको हम ब्रिग्स लॉगरिथम भी कहते हैं। तो इस तरह भी हमारे पास लॉगरिथम हैं जिनकी बेस ई है या ए है या 2, 3 जो भी नंबर हो सकता है, ठीक है। लेकिन जिन लॉगरिथम्स की बेस 10 है तो वो हमारे पास कॉमन लॉगरिथम कहलाते हैं। दिस लॉगरिथम was invented by a British mathematician प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स। ये लॉगरिथम ये ब्रिटिश मैथमेटिशियन प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स ने इसको इन्वेंट किया था। तो इसकी एज है 1560 to 1631। टेबल्स ऑफ कॉमन लॉगरिथम मेक्स कैलकुलेशन वेरी इजी। कॉमन लॉगरिथम के जो टेबल्स हैं वो हमारी कैलकुलेशन को बहुत आसान बना देती हैं। द बेस ऑफ लॉगरिथम इज़ नॉट रिटन बिकॉज इट इज़ कंसीडर्ड टू बी 10। लॉगरिथम की कॉमन लॉगरिथम की असल में यहाँ पर हम द बेस ऑफ लॉगरिथम, यहाँ पर हम कॉमन लॉगरिथम के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो ये हम कॉमन लॉगरिथम में पढ़ रहे हैं, तो ये कॉमन लॉगरिथम के बारे में की ही बात हो रही है। सो द बेस ऑफ लॉगरिथम इज़ नॉट रिटन बिकॉज इट इज़ कंसीडर्ड टू बी 10। सो कॉमन लॉगरिथम की हम बेस नहीं लिखते, क्यों? बिकॉज वो हम कंसीडर करते हैं कि ये बस 10 हैं, तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, ठीक है, कि log of x टू द बेस 10 इज़ रिटन इज़ log of x। बेस हम नहीं लिखते बिकॉज हमें पता है कि यहाँ पर इसका बेस 10 है। log of 100 टू द बेस 10 ये इसका सेकंड एग्जांपल है। इज इक्वल टू 2 इज़ रिटन इज़ log of 100 इज इक्वल टू 2। तो इसका भी हमने बेस नहीं लिखा हुआ है क्योंकि हमें ये अंडरस्टूड है कि इसका बेस 10 है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक एंड मिंटीसा। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये क्या होता है। इसके बारे में बुक में भी हम इंशाल्लाह इसके बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक एंड मिंटीसा। अच्छा, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। log of 15 टू द बेस 10 इज़ इक्वल टू 1.176091। तो इसमें जो लेफ़्ट साइड पे हैं डिसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे जो आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा है कैरेक्टरिस्टिक। और जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, डिसिमल फ्रैक्शन पार्ट, उसको हम कहते हैं मिंटीसा। इसको येलो कलर में आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है और ये मिंटीसा हैं। तो चलो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को आप गौर से देखें, यहाँ पर नंबर हैं, नंबर n, ठीक है। ये सारे हमारे पास नंबर्स हैं, कुछ डिसिमल नंबर हैं, कुछ होल नंबर्स हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ n, इसका ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ n वो ये हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक नंबर है 0.0001। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी ये है 10⁻⁻⁴। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, बिकॉज इसको आप इस डिसिमल पॉइंट की जगह नीचे डिनोमिनेटर में आप 1 लगाए और इसके बाद जितनी भी इसके राइट साइड पे डिजिट हैं उसके जगह पे आप 0 लगाए, तो इससे फिर 10,000 आएगा डिनोमिनेटर में। तो 10,000 को हम 10⁻⁴ में लिख सकते हैं। इसको आप ऊपर कर ले तो फिर ये -4 बन जाएगा, ठीक है। इस तरह इसकी भी ये फॉर्म है और इस तरह 10 का ये यही फॉर्म है। 100 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 100 को 10 स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। 1000 को हम 10⁻³ की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अच्छा, अब ये इसकी log हैं n वैल्यूज़ की। log of 0.001 टू द बेस 10 वो है -4। log of 0.001 टू द बेस, इसी रो हमारा ये है कॉलम, इसी को देखें तो ये log of 0.001 टू द बेस 10 है ना, वो तो हमें पता है कि बेस इसका 10 है, वो -3 बनता है। log of 1 टू द बेस 10 वो हमारे पास 0 बनता है, ठीक है। और इस तरह log of 10 हमारे पास 1 है टू द बेस 10। अच्छा, तो ये तो हमें इससे भी पता चलता है, ठीक है, कि log of 10 टू द बेस 10 बेस इसका 10 है ना। जब ये दोनों
इक्वल हो, ठीक है, बराबर हो, एक जैसे हो, तो यहाँ पर हमारे पास ये 1 आता है, ठीक है। अगर यहाँ पर b हैं, यहाँ पर b हैं, या यहाँ पर a हैं, यहाँ पर a हैं, यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं, तो ये इसका आंसर 1 ही होगा। अच्छा, नेक्स्ट को देखें। इसमें इट इज़ ऑब्वियस दैट 10 raised to the power 1.5377 will give some number greater than 10 raised to the power 1 but smaller than 10 raised to the power 2। ये कह रहे हैं कि ये ज़ाहिर है कि 10 raised to the power 1.5377 से जो नंबर आएगा ये 10 से ग्रेटर होगा 10 raised to the power 1 से, बिकॉज 1.5377 इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये 1 है और इसके साथ ये भी है ना, तो ये 1 से ग्रेटर हैं, तो 10 का पावर अगर हम ये ले और 10 का पावर हम ये 1 ले ले, तो ये नंबर भी इससे फिर ग्रेटर होगा, ठीक है, बिकॉज 1.537 इज़ ग्रेटर देन 1। तो अगर 10 की पावर में हम ये ले ले, 10 की पावर अगर हम 1 ले ले, तो ये इससे ग्रेटर होगा, लेकिन बट स्मॉलर देन 10 raised to the power 2, बिकॉज 2 इस नंबर से ग्रेटर हैं और ये इस नंबर ये वाला नंबर 1.5377 ये 2 से लेस हैं, तो ये 10 raised to the power 2 से ये वाला नंबर छोटा होगा। एक्चुअली 10 raised to the power 1.5377 इज इक्वल टू 34.49, ये इसके बराबर हैं, ठीक है। हेंस लॉग ऑफ दिस 34.49 ये हमारे पास इस चीज़ के बराबर है। यहाँ पर तो बुक में डायरेक्ट लिखा है, आपके जहन में होगा कि आ जाएगी, तो आपको अगर आपने मेरे पिछले जो वीडियो लेक्चर हैं उसमें मैंने इस टॉपिक को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अगर आपने उसको देखा है तो इसको फिर आप समझ सकते हैं, लेकिन दोबारा मैं आपके लिए इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। 10 raised to the power 1.5377 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है कि ये इसके बराबर हैं 34.49। अब इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, शॉर्टकट इसका ये मेथड है कि लॉग ऑफ इसको हम कह देते हैं y ना, ठीक है। तो 34.49 इज़ इक्वल टू, ये तो इसका बेस है, बेस को हम नहीं लिखते, और 1.5377 एक्सपोनेंशियल में भी ये बेस हैं और लॉगरिथमिक फॉर्म में भी ये बेस हैं, तो ये इसकी वैल्यू हुई, ठीक है। राइट साइड को आपने यहाँ पे लेना है और जो इसका पावर है उसको आपने इक्वलिटी के राइट साइड पे लेना है, ठीक है, और ये फिर इसका बेस होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखें। लॉगरिथम ऑफ ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। एक नंबर की लॉगरिथम वो हमारे पास 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। द डिजिट बिफोर द डेसिमल पॉइंट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉग। जो डिजिट डेसिमल पॉइंट से पहले आता है, ठीक है, वो इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, जैसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू। एंड द डेसिमल फ्रैक्शन पार्ट इज़ द मिंटीसा, और डेसिमल फ्रैक्शन पार्ट इसका मिंटीसा होता है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है, ये इसकी बात कर रहे हैं कि डेसिमल के इस साइड पे ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक हैं और डेसिमल के, और ये जो डेसिमल फ्रैक्शन पार्ट हैं ये हमारे पास मिंटीसा हैं, यही बात ये कर रहे हैं, ठीक है। इन द अबव एग्जांपल द कैरेक्टरिस्टिक इज़ 1, इसमें कैरेक्टरिस्टिक 1 है एंड द मिंटीसा इज़ 0.5377। द मिंटीसा ऑफ द लॉग ऑफ ए नंबर इज़ फाउंड इन टेबल्स। मिंटीसा को हम टेबल से मालूम कर सकते हैं, इग्नोरिंग द डेसिमल पॉइंट ऑफ द नंबर, और डेसिमल पॉइंट वहाँ पर नहीं लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो आप ईच मिंटीसा इन द टेबल इज़ अंडरस्टूड टू हैव अ डेसिमल पॉइंट प्रीसीडिंग इट एंड द मिंटीसा इज़ ऑलवेज कंसीडर पॉजिटिव। तो टेबल पे तो डेसिमल पॉइंट इसके साथ नहीं होता पहले, तो आपने वो खुद से लगाना है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अंडरस्टूड टू हैव अ डेसिमल पॉइंट प्रीसीडिंग इट, ठीक है। अच्छा, सो और मिंटीसा की वैल्यू ऑलवेज ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव नहीं हो सकती। आगे रूल्स हैं कि किस तरह हम एक वैल्यू की कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर सकते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। इसमें 2 रूल्स हैं, ठीक है। रूल्स फॉर फाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग ऑफ एक्स। अगर एक्स हमारे पास एक नंबर है, वो 1 से ग्रेटर हैं, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम किस तरह फाइंड करेंगे, तो इसका तरीका ये है कि नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट इन एक्स माइनस 1। एक नंबर के ये हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, लॉग ऑफ 34.49, तो इसकी अब हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। ये जो यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, ठीक है, इसको मैं इस एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। तो इसको देखिए, इसके लेफ़्ट साइड पे जितनी भी डिजिट हैं वो कितने डिजिट हैं, 1 2, इसको इस तरह गिने काउंट कर ले 1 2,
2 है ना, इससे आपने फिर 1 माइनस करना है, तो -1, तो फिर इसका बनता है 1 और यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 डिजिट होते तो इसका 2 होता, अगर यहाँ पर 5 होते तो 4 होते तो 3, इस तरह। ये बहुत आसान है। अच्छा, रूल नंबर 2 को देखिए। अगर एक नंबर हमारे पास x वो 1 से लेस है, ठीक है, 1 से लेस है, तो इसके लिए रूल ये है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, माइनस इंटू नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इमीडिएटली फॉलोइंग द डेसिमल पॉइंट प्लस 1। इस नंबर के डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी भी ज़ीरो आ रहे हैं, ठीक है, अगर एक ज़ीरो है तो 1, अगर 2 ज़ीरो हैं तो 2 + 1 कर ले, लेकिन इसके फर्स्ट पे आपने माइनस साइन लगानी है। इसको भी मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ आगे, ठीक है। सो इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक इज़ नेगेटिव इट इज़ रिटन इज़ -a और a बार, इस तरह हम लिखते हैं, तो ये माइनस है, ठीक है। आगे देखिए, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो मैं इसके ज़रिए से मैं कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को समझा देता हूँ कि वो नंबर जो 1 से ग्रेटर हैं और 1 से लेस हैं, इसके हम किस तरह कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर सकते हैं। सो log ऑफ 4350 ये एक नंबर है जो कि 1 से ग्रेटर हैं, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी, यहाँ पर इसका डेसिमल पॉइंट होता है, ठीक है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इसका डेसिमल पॉइंट है, तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे कितने हमारे पास डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो 4 - 1 से बनता है 3, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसका सोल्यूशन है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है 3, और जो हमने यहाँ पर फाइंड की 4 - 1 से बनता है 3। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 435 log ऑफ 435, ठीक है, 435 या 435, इसकी है 2, यहाँ पर इसका डेसिमल पॉइंट है, ठीक है। हर नंबर का इस तरह, अगर हमारे पास एक नंबर है ना कि 50, तो इसके इस साइड पे डेसिमल पॉइंट होता है, इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं, इट विल नॉट इफेक्ट दिस नंबर इफ़ यू पुट द डेसिमल पॉइंट एट द एंड ऑफ दिस नंबर, ठीक है। ये हमारे पास 100 है, इफ़ आई पुट अ डेसिमल पॉइंट एट द एंड ऑफ दिस नंबर, सो इट विल नॉट इफेक्ट दिस नंबर, सो कीप दिस इन माइंड। अच्छा, इसको देखिए अब, log ऑफ 43.5, तो फुट यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है, अब तो हमें नज़र आ रहा है ना, तो इसके लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट हैं, 2 है, तो 2 से आप 1 माइनस कर ले, तो इसकी फिर 2 - 1 से फिर बनता है 1, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो इस तरह आप इन सारों को समझे। अब वो नंबर जो कि हमारे पास 1 से लेस होते हैं, इसके हम किस तरह कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर सकते हैं, तो वो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने कहा कि इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ, तो यहाँ पर इसको आप सुने, ठीक है। अच्छा, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log ऑफ 0.435, अब ये नंबर 1 से लेस हैं, ठीक है, 1 से लेस हैं, तो पॉइंट के बाद हमारे पास कोई भी ज़ीरो नहीं है, तो यहाँ पर हम 0 लगाएंगे, ठीक है, 0 + 1, लेकिन इसके आगे आपने माइनस लगाना है, ये रूल है। यहाँ पे देखिए आप दोबारा ज़रा, ठीक है, माइनस इंटू नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इमीडिएटली फॉलोइंग द डेसिमल पॉइंट प्लस 1, माइनस लगाना है, फिर नंबर ऑफ़ ज़ीरो लगाने हैं, नंबर ऑफ़ ज़ीरो उनके आपने तादाद लिखनी है, ठीक है, काउंट करना है अपने कि 1 0 है, 2 0 है, अगर कोई भी ज़ीरो नहीं है तो आपने जस्ट ज़ीरो लिखना है, तो वो ज़ीरो डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरो आ रहे हैं इमीडिएटली फॉलोइंग द डेसिमल पॉइंट, ऐसा ना हो कि इसके बाद एक नंबर आ रहा हो और फिर कोई ज़ीरो आ रहा हो, नहीं, डेसिमल राइट, ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद इमीडिएटली जो ज़ीरो आ रहे हैं उसको आपने काउंट करना है। अच्छा, प्लस इसके साथ आपने 1 करना है, लेकिन इसके आगे आपने ये माइंड में कीप दिस इन माइंड कि -1 आपने इसके बाहर ज़रूर लगाना है और ये माइनस ही में आएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू माइनस होगी। तो अब इसको देके, अच्छा, तो कोई भी ज़ीरो नहीं है यहाँ पे, तो ज़ीरो लेके, ठीक है, कि मतलब कोई यहाँ पर हमने ज़ीरो को काउंट नहीं किया, तो 0 लेके +1, तो इसका -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 0 है ना, तो इसके साथ हमने 1 ऐड करना है, डायरेक्टली हम कर सकते हैं, तो 1 इसके साथ ऐड कर ले, लेकिन -1, लेकिन इसकी जो आंसर आएगी वो -2 होगी फिर, ठीक है। यहाँ पर 2 0 है, इसके साथ 1 ऐड कर ले, 3 बन जाएगा, लेकिन -3 आपने लिखना है। इस तरह यहाँ पर 1 2 3 0 है, इसके साथ आपने 1 ऐड करना है, लेकिन इसके साथ आपने इसके आगे आपने माइनस लिखना है, ये माइनस ही होगा। तो आप ये ध्यान में रखें कि अगर एक नंबर 1 से लेस हैं तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपके पास माइनस ही में आएगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द यूज़ ऑफ लॉगरिथमिक टेबल टू फाइंड द लॉग ऑफ ए नंबर। किस तरह हम लॉगरिथमिक टेबल को यूज़ करके हम एक वैल्यू की लॉग फाइंड कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। टू फाइंड द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर वी हैव टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड द मिंटीसा। अगर एक नंबर की हमने लॉगरिथम फाइंड करनी है तो हमने इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है और मिंटीसा फाइंड करनी है, तब जाके हम इस उसी नंबर का लॉग फाइंड कर सकते हैं। तो ये 2 इसमें पार्ट्स हैं, ठीक है, और ये बहुत ईजी भी हैं, देयर इज़ नथिंग डिफ़िकल्ट इन दिस।
ओके। द करेक्टरिस्टिक इज़ फाउंड बाय यूजिंग द अबाउट टू रूल्स। यहाँ पर जो टू रूल्स हमने यूज़ किए इसी के हेल्प से हमने जैसा कि यहाँ पर हमने फाइंड किया ना, log ऑफ 4350 का करेक्टरिस्टिक 3 है। तो इसी तरह अगर हमें ये नंबर एक एग्जांपल गिवन है, इसके हमने log फाइंड करनी है, तो इसी जिस तरह हमने यहाँ पर इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड किया, तो सिमिलरली इसका भी इसी तरीके इसी मेथड को यूज़ करके इसका हम करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। लेकिन मिंटीसा के लिए हम क्या करेंगे? द मिंटीसा इज़ फाउंड फ्रॉम द लॉगरिथमिक टेबल। लेकिन मिंटीसा जो इसका है, इसको हमने लॉगरिथमिक टेबल से फाइंड करना है, इससे हमने मालूम करना है। टू शो हाउ द तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक लॉगरिथमिक टेबल होना चाहिए, लेकिन अभी तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास एक इसका पोर्शन है, एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करके इस एग्जांपल को हमने सॉल्व करना है, एग्जांपल नंबर 12 को। सो टू शो हाउ द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। अच्छा, एग्जांपल 12 को देखें। फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 763.5, ठीक है। इसी नंबर का हमने क्या फाइंड करना है? लॉगरिथम। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर फाइंड किया हुआ है कि इसका ये है। तो किस तरह फाइंड किया हुआ है? इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, ठीक है। अगर ये 10 ना लेके तो फिर भी ये अंडरस्टूड है कि इसका बेस 10 होगा, ठीक है। तो ये बेस 10 के लिए हम जो लॉगरिथमिक टेबल है वो बेस 10 के लिए है, ठीक है, किसी और के लिए नहीं है। तो ये भी आप जहन में याद रखें। तो ये हमारे पास इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि लॉगरिथम ऑफ 763.5 को हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास 1 2 3 डिजिट हैं, तो 3 - 1 से हमारे पास आता है 2, तो इसका करेक्टरिस्टिक है 2। अब हमने आगे क्या करना है? ये जो यहाँ पर रीडिंग है इसको भी हम करेंगे, लेकिन पहले आप इसको समझे, इसकी फिर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी अगर आपने यहाँ पर इसको समझ लिया, ठीक है। मिंटीसा को हम किस तरह फाइंड करेंगे? यहाँ पर देखिए, इसके साथ यहाँ पर देखिए या यहाँ पे सेम ही बात है, ठीक है। इसके फर्स्ट टू डिजिट वो हैं 76, ये आप जहन में रखें। अब आपने लॉगरिथमिक टेबल पे जाना है और वहाँ पे फर्स्ट कॉलम में राइट साइड पे फर्स्ट कॉलम में 76 को ढूंढना है। तो वो हमने फाइंड किया, यहाँ पर ये हमारा है 76, तो ये 76 है ना। अब आगे एक नंबर है हमारे पास, वो है 3, ठीक है। तो आगे आपने 3 के कॉलम में बिल्कुल इसी रो में 3 के कॉलम में जो नंबर हैं वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो वो हैं 8825, वो हमने लिखा यहाँ पे 8825। अब नेक्स्ट भी इसके साथ एक नंबर है ना 5, चाहे वो डेसिमल पॉइंट के बाद ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर एक नंबर है, इसको आपने जहन में याद रखना है। तो मीन डिफरेंस जो इसका, ये तो थर्ड डिजिट है ना, इसका जो फोर्थ डिजिट होगा वो तो आपने तो इसको आपने मीन डिफरेंस के कॉलम में ढूंढना है वो नंबर, तो वो यहाँ पे है, ठीक है। और रो हमारा यही होगा, ये हमारा रो है। तो मीन डिफरेंस के कॉलम में आप देखिए 5 के नीचे हमारे पास 3 हैं, तो इसी नंबर को आपने इसको इसके साथ ऐड करना है। तो इसके साथ हमने ऐड किया 1s, ये 1s हैं, 1s के साथ ऐड होगा तो 5 + 3 से बनता है 8। बाकी के लिए तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, मतलब 0 0 हैं, तो 0 के साथ आप जो भी नंबर ऐड कर ले तो वही नंबर आएगा। तो वो ये 3 डिजिट हैं यहाँ पे लेके नीचे, ठीक है। तो 8828 ये इसका किया हुआ मिंटीसा। लेकिन इसके साथ आपने क्या लगाना है? डेसिमल पॉइंट लगाना है। ये इसके साथ इसका मिंटीसा असल में इस फॉर्म में है, ठीक है। 8828 डेसिमल पॉइंट है इसके पहले, ठीक है। इसके साथ हम डेसिमल पॉइंट खुद से फिर प्रीफिक्स करते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा होता, ठीक है, टेबल में नहीं होता है। तो आपने इसको लिखना, ये बात यहाँ पर लिखा भी है, इसको मैंने हाईलाइट भी किया है कि इसको आप समझें इन बातों को, कि ईच मिंटीसा इन द टेबल इज़ अंडरस्टूड टू हैव अ डेसिमल पॉइंट प्रीसीडिंग इट। अच्छा, तो अब इसका करेक्टरिस्टिक था 2, तो 2 को इसके साथ ऐड कर ले तो ये बन जाएगा 2.8828, ठीक है। तो अब इसको हम पढ़ लेते हैं। सोल्यूशन में देखिए, इज़ द नंबर अंडर कंसिडरेशन इज़ ग्रेटर देन 1 एंड हैज़ 3 डिजिट इन इट्स इंटीग्रल पार्ट। ये जो नंबर हैं अंडर कंसिडरेशन जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ये हमारे पास 1 से ग्रेटर हैं और इसके डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास 3 डिजिट हैं। इसके डेसिमल पॉइंट के बाद या इंटीग्रल पार्ट जो इसका होल पार्ट है वो ये है, ठीक है। इंटीग्रल पार्ट भी इसको कहते हैं और इसको डेसिमल पार्ट। अच्छा,
Hence, by the first rule, the characteristic of log of 763.542 है, वो ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है, वही बात कर रहे हैं, ठीक है। टू फाइंड द मिंटीसा ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द नंबर, मिंटीसा को फाइंड करने के लिए वी रेफर टू द लॉगरिथमिक टेबल गिवन एट द एंड ऑफ द बुक, जो बुक के एंड पे यहाँ पर है लॉगरिथमिक टेबल, उसमें हमने इसी के हेल्प से हमने इसको भी फाइंड करना है मिंटीसा को। फॉलोइंग इज द रिक्वायर्ड एक्सट्रैक्ट ऑफ द टेबल्स फॉर रीडी रेफरेंस। अब हमने क्या करना है, चूज़ अ रो फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम कंटेनिंग द फर्स्ट 2 डिजिट। अब आपने ऐसा रो चूज़ करना है इसमें से जो फर्स्ट 2 डिजिट को ऑफ द नंबर, ये हमारे पास जो नंबर हैं वो ये हैं, इसके फर्स्ट 2 डिजिट को कंटेन कर रहा हो, वो इसमें हो, तो वो 76 हैं, 7 और 6 76, ठीक है, वो ये वाला रो है। नेक्स्ट क्या है, नेमली 76, ठीक है। प्रोसीड अलॉन्ग दिस रो अंटिल वी कम टू द कॉलम हेडेड बाय द 3rd डिजिट 3। इसी रो के आगे हमने जाना है जब तक हमारे पास 3 की कॉलम में जो नंबर आ जाए इसी रो में वो फाइंड ना कर ले, तब तक हमने आगे जाना है, ठीक है। तो वो तो हमारे पास ये नंबर है ना, तो यहाँ पर ये हमने यहाँ पर ये लिखा होगा, ठीक है। वी गेट द फिगर दिस, वी नेक्स्ट एड टू दिस फिगर द नंबर 3, ये वाला 3 नंबर हम ऐड कर रहे हैं जो कि टू बी फाउंड इन द सेम रो, इसी रो में होगा इन द मीन डिफरेंस कॉलम, मीन डिफरेंस के कॉलम में होगा, हेडेड बाय द 4th डिजिट 5, जो 4th डिजिट हैं यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और 4th डिजिट हमारे पास 5 है ना, तो 4th डिजिट जो हमारे पास 5 हैं उसी के नंबर उसी कॉलम के नीचे इसी रो में वो जो नंबर होगा वो 3 है, उसको हमने ऐड करना है यहाँ पर, ये है, ठीक है, डिजिट 5 ऑफ द नंबर। thus we get the number this number with the decimal point prefixed gives the mintisa of log of 763.5 is 0.882, तो ये इसका मिंटीसा हुआ, ठीक है। Hence log of 763.5 is equal to 2.8828। सिमिलरली जो बाकी हमारे पास एग्जांपल्स हैं ये, तो अच्छा ये आप खुद से वेरीफाई कर सकते हैं कि लॉगरिथम ऑफ दिस नंबर इज़ दिस एंड लॉगरिथम ऑफ 0.0077 इज़ इक्वल टू वो ये हैं और इसका ये है। अच्छा आगे अगर फिर भी आपको कोई डाउट है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको आंसर दूंगा, जो भी आपके डाउट्स हैं उसको मैं इंशाल्लाह क्लियर करूंगा। नेक्स्ट हमारा वीडियो लेक्चर इस पे होगा एक्सरसाइज 3.3 पे, और इसमें जितनी भी पार्ट्स हैं वो इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे और इससे आगे फिर हमने इंटी लॉगरिथम को पढ़ना है। अच्छा अगर आप को मेरे लेक्चर्स की समझ आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही हैं। अगर आपने मुझे सपोर्ट करना है तो फिर मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर ले। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।